अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप? जैसा कि आपको पता है कल हम लोगों ने चैप्टर 1 को डिस्कस किया था और आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। मैंने आपको बता दिया था, आप जो अगर आपने वीडियो नहीं देखी चैप्टर नंबर 1, देन आप जाके जो है मैं उसका लिंक जो है अपनी दूसरी वीडियो में दे दूँगी, तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकती हैं। आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल सकता है। जो स्टूडेंट्स 9th का एग्ज़ाम्स देने वाले हैं तो उनको इन्फॉर्मेटिव चीज़ें पता चल जाएंगी। नाउ अब हमारे पास जो है टॉपिक जो है वो है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब इसके अंदर से आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि फर्स्ट चैप्टर में से हमेशा लॉन्ग आता है, ठीक है, और आप तैयारी भी लॉन्ग की ही करके जाएं फर्स्ट चैप्टर से। सेकंड जो है इसके अंदर से हम जो है वो शॉर्ट करते हैं, ठीक है, इसके अंदर से कोई लॉन्ग नहीं आता, इसके अंदर से जो है वो सिर्फ शॉर्ट के शॉर्ट ही आते हैं। यहाँ से डेफिनेशन आती है व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मेथड, ठीक है। जब बायोलॉजिकल मेथड का आप पूछेंगे देन आप इसकी बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन बताएंगे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन नहीं लिखते, वो जो है दूसरे चैप्टर को एज अ शॉर्ट नहीं करके जाते, जिनकी वजह से उनको डेफिनेशन नहीं आती। तो आप यहाँ से बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन करेंगे, देन यहाँ से आपको MCQs आ सकती है कि बायोलॉजिकल मेथड हैज़ प्लेड इम्पॉर्टेंट पार्ट इन साइंटिफिक रिसर्च फॉर ऑलमोस्ट 50 ईयर्स, ठीक है। कितने साल लगते हैं? 50 ईयर्स। तो ये जो है MCQs आएगी, और ग्रीले एक्सपेरिमेंट जो है वो 59 जो है ये भी एज MCQs भी आती है। नेक्स्ट जो है हम देख लेते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास जैसे कि हमारे पास है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंट्स। यहाँ से जो आती है इम्पॉर्टेंट जो है MCQs यहाँ से, जो कि मैंने यहाँ मेंशन भी किया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि इन अ सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कौन सा, व्हाट इज सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। देन ये आप ये जो है पॉइंट्स जो है राइट डाउन करेंगे, और ये लाजमी आता है, ये शॉर्ट लाजमी आता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। देन आप जब ये आंसर लिखेंगे तो आपके 2 में से 2 मार्क्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसको ना भी देखिए, इतना ख़ास इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। यहाँ से एक शॉर्ट आता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अब क्वांटिटी एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन को आप स्टडी करेंगे, ठीक है, इसकी डेफिनेशन याद करेंगे, एंड देन ये हमारे पास 2 एग्जाम्पल आ जाती हैं। हमेशा जिसकी एग्जाम्पल होती है तो आप उसकी एग्जाम्पल ज़रूर राइट डाउन करें, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो ये ज़रूर देखता है कि आपको एग्जाम्पल आती है या नहीं आती, क्योंकि हमारा जो स्टूडेंट्स का जो कंसेप्ट होता है वो सबसे पहले वो डेफिनेशंस को याद करते हैं, वो एग्जाम्पल नहीं करते, ठीक है। जिसकी वजह से जो है एग्जामिनर जो होता है जब वो ये देख रहा होता है कि उसने डेफिनेशन राइट डाउन की हुई है बट एग्जाम्पल नहीं है, देन वो क्रॉस कर देता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट कहते हैं हमारे मार्क्स कम है, हमारे मार्क्स कम है। तो उसकी जो मतलब नुकसान होता है तो ये आपकी एग्जाम्पल की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है। हाइपोथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस की आपकी छोटी सी बिल्कुल डेफिनेशन है, आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है, और इसकी करैक्टरिस्टिक बहुत पूछी जाती हैं, ठीक है। जब इसकी करैक्टरिस्टिक पूछी जाएंगी देन आप ये राइट डाउन कर देंगे, ठीक है। वो कहेगा व्हाट इज हाइपोथेसिस एंड राइट डाउन करैक्टरिस्टिक, देन आप इसकी करैक्टरिस्टिक राइट डाउन कर दोगे। नेक्स्ट आ जाता है डिडक्शंस। डिडक्शंस क्या होता है? डिडक्शन में तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं आता, बट आ भी जाता है कि राइट अ नोट ऑन डिडक्शंस। देन आप डिडक्शन को मतलब शॉर्ट सा जो है पैराग्राफ की उसमें या छोटा सा नोट जो होता है वो आप राइट डाउन कर दोगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन। क्या होते हैं एक्सपेरिमेंटेशन? के अंदर जो आप जब इसको पढ़ोगे बहुत इजी सा है, ठीक है, बहुत इजी है। आप जब इसको राइट डाउन करोगे ना, जब इसको अच्छी तरह पढ़ोगे, ठीक है, आपको खुद जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा व्हाट इज एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। अब इतना जो है मैं इतने ऐसे कहते हैं गहराई में जाके नहीं समझा सकती, आपको मैं अच्छी तरह क्लियर कर रही हूँ हर पॉइंट, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट बता देती हूँ आपको, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है देन आपको इसको इंपॉर्टेंट ना कीजिएगा, और जो मैं बता रही हूँ उसको राइट डाउन ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। जो शॉर्ट इंपॉर्टेंट है और आप पेपर में भी उसकी तैयारी करके ज़रूर जाएगा। बहुत स्टूडेंट होते हैं पूरे साल मेहनत नहीं करते और एंड पे कहते हैं हम ये बता दो ये बता दो, ऐसे तो नहीं होता। तो डिपेंड आपकी मेहनत पर करता है, ठीक है, और फिर मार्क्स आते हैं वो उससे पता चलता है। यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। क्या आता है? व्हाट इज़ कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट्स। व्हाट इज़ कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट्स क्या होता है? ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये ज़रूर आता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स
बॉक्स वाला जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब आंसर्स क्वेश्चंस होते हैं, वो नहीं करते। प्लीज़ प्लीज़ करिएगा ये क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट ये आप ना भी करें, नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टडी ऑफ मलेरिया, ठीक है। मलेरिया को आप स्टडी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर शॉर्ट आता है, ठीक है। जब मेरा टेस्ट हुआ था, क्योंकि मैं ये जो है आप वाला टाइम जो है मेरा गुजर चुका है, ठीक है। मैंने जब ये टेस्ट दिया था मलेरिया वाला, तो ये जो है एज अ MCQs आई थी कि मेला मीन्स बैड एंड एरिया मीन्स एयर, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन से वर्ड्स के अंदर होता है, तो आइटेलियन वर्ड्स के अंदर होता है, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर स्टडी कीजिएगा। और यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वाइना क्वाइना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इसको लाजमी करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट, ठीक है, आप इसको भी कीजिएगा। नेक्स्ट आता है क्वाइनाइन, ठीक है। क्वाइनाइन एज अ शॉर्ट आपने इसको भी करना है, ठीक है। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि चैप्टर जो है ये शॉर्ट के हवाले से है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लेवेरियन, ठीक है। लेवेरियन जो है ये एक एज अ फिजिशियन थे, ठीक है। उन्होंने सर्च की थी किस पर, काज ऑफ मलेरिया। एज MCQs भी आ सकता है, शॉर्ट नहीं आता, MCQs ही आता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम की डेफिनेशन यहाँ पर अगर आपको मिलती है तो आप यहाँ से करें, अगर नहीं मिलती देन आप जो है नेक्स्ट जो चैप्टर्स मैं आपको करवाऊँगी उन चैप्टर्स के अंदर भी प्लाज्मोडियम है, ठीक है, तो आप उसमें से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं। ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी हैं, मलेरिया, क्वाइनाइन, ड्रिंकिंग द वाटर, प्लाज्मोडियम, तो आप ये ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर ये देखें MCQs मैंने राइट डाउन की हुई है, प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, ठीक है। वहाँ पर जो है लाइन करके वहाँ पर यह आ सकता है कि इज़ द काज ऑफ मलेरिया, तो देन आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट जो है यहाँ पर है प्लाज्मोडियम इन द ब्लड, ठीक है। ये आप लाइन को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आपने रट्टा मार के जाने, नो, इसको पढ़ लीजिएगा कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए, ओके। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। यहाँ पर शॉर्ट कॉन्स्टेंट्स क्या आते हैं हमारे पास, ऑब्जर्वेशन ऑफ द किंग, ठीक है। या आप जब इसको राइट डाउन करेंगे, इसको पढ़ेंगे, ठीक है, राइट डाउन नहीं करेंगे, आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है, स्टडी करेंगे। स्टडी जब इसको करेंगे देन आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। और इम्पॉर्टेंट नहीं है चीज़ें। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल, ठीक है। थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल, ये तीनों डिफरेंट डेफिनेशंस होती हैं, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि थ्योरी लॉ, नो, थ्योरी अलग है, लॉ अलग है, प्रिंसिपल अलग है। तो थ्योरीज की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर मेंशन की हुई है, या आप थ्योरी की डेफिनेशन लाजमी करिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लॉ एंड प्रिंसिपल। यहाँ पर है लॉ और प्रिंसिपल, ठीक है। लॉ और प्रिंसिपल की आप डेफिनेशन कहाँ से करेंगे कि if a theory survives such doubtful approach and continue to be supported by experimental evidence, it becomes a law and principle कहलाता है, ठीक है। आप इसकी law and principle की डेफिनेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल आता है बियोलॉजिकल लॉ की, ठीक है। ये शॉर्ट आ सकता है कि व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ बियोलॉजिकल लॉज, देन आप लिखोगे हार्डी-वाइनबर्ग लॉ एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। दो ही एग्जाम्पल्स हैं और दोनों ही लाजमी करनी है आप लोगों ने। नेक्स्ट है डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस, ठीक है। डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस के अंदर से कोई चीज़ इतनी खास नहीं आती, अगर आता है तो शॉर्ट ही आता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है डाटा ऑर्गेनाइजेशन, डाटा एनालिसिस, देन आप इसको स्टडी करेंगे। यहाँ पर डेफिनेशंस जो है वो मेंशन है, आप इसको स्टडी करिएगा, देन आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिहाज से तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर इतना ख़ास, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में से इतना आता भी नहीं है, 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, देन वो बहुत इजी होता है। पेपर मुश्किल नहीं होता, उन स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होता है जो स्टडी नहीं करते, पढ़ते नहीं हैं, ऐसे पेपर देने के लिए चले जाते हैं जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम होती हैं। तो ये सारा डिपेंड उन पे करता है जो स्टूडेंट्स पर, जो पढ़ के जाते हों, जो पढ़ के ना जाते हों, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs हैं। अगर MCQs जबकि मैंने जो है जो ट्रू ऑप्शंस हैं उन पर टिक किया हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर आपको भी इस तरह भी और क्लियर नहीं हो रहा जो MCQs हैं, देन आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो के अंदर चैप्टर एंड हो गया है। नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 2 एंड है। मैंने कहा था कि आप मेरा टाइटल भी देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी, हम इन दोनों को ही पढ़ेंगे,
ठीक है। बायोडाइवर्सिटी के अंदर से शॉर्ट आता है, लॉन्ग नहीं आता, ठीक है। आपने शेड्यूल देख लिया होगा, ठीक है। जो 22 मार्च को पहला पेपर है, पहला पेपर जो है वो बायोलॉजी का तो नहीं है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के अंदर पहला पेपर किस चीज़ का है, बट बायो का नहीं है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी के अंदर क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो है यहाँ से एमसीक्यूज़ भी आती हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी ज़रूर आता है यहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, आप एटलीस्ट 10 मिनट्स काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इनहेबिट द अर्थ, तो ये आप एमसीक्यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जो चीज़ आपको खुद इम्पॉर्टेंट लगे, जो चीज़ आपको खुद इम्पॉर्टेंट लगे, आप उस चीज़ को अंडरलाइन ज़रूर किया करें जब आप पढ़ने बैठें। देन आपके पास एक पेंसिल्स, एक रेज़र या आपके पास बॉल पेन, जो भी आपको बेहतर लगे वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बायोडाइवर्सिटी। क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी हैज़ बीन ड्राइव्स बायो एंड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी, ठीक है, विद इन अ स्पीशीज एंड अमंग स्पीशीज। देन आप इसकी डेफिनेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ से इतना ख़ास नहीं है तो आप इसको देख सकते हैं। एंड द सेकेंड, द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट इज़ फ्लोरा, ठीक है, ये अलग होता है, ये आ भी सकता है। एनिमल्स fauna in a region depends on climate, altitude, soils and the presence of other species। यहाँ से आप ये देख लेंगे, ठीक है। यहाँ से आप ये MCQs लाजमी करेंगे कि 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन होती है किसकी, ऑन अर्थ, ठीक है। क्या बायोडाइवर्सिटी फाउंड ऑन अर्थ टुडे कितना, 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशंस होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, अब ये जो है स्टूडेंट्स कहते हैं व्हाट इज़ दिस, यहाँ पर क्वेश्चन आ जाते हैं ये क्या है भाई, ये बायोडाइवर्सिटी जो है ये इतना लंबा टॉपिक है, ये किस तरह करेंगे। नो, बायोडाइवर्सिटी में से आप शॉर्ट करेंगे, एमसीक्यूज को देखेंगे। नेक्स्ट आप इसके देखेंगे इम्पोर्टेंस, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स फूड फॉर ह्यूमंस, अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग्स आर ड्राइव डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्सेज। तो आप ये कर लेंगे, यहाँ से ये आप ज़रूर करेंगे इंडस्ट्रियल मटीरियल्स की, बिल्डिंग मटीरियल्स, फाइबर्स, डाई, ड्राइंस, गम्स, एडिसिव एंड सो ऑन, ओके। नेक्स्ट ये जो है एज आई सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शंस हैं ड्रग्स, ठीक है। यहाँ पर जो आता है यहाँ से आप ये इंपॉर्टेंस कर सकते हैं, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम्स, ठीक है, ये जो है इंपॉर्टेंस है और आप इसको ज़रूर करेंगे, ठीक है, और ये आता भी ज़रूर है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्लासिफिकेशन एंड प्रिंसिपल्स क्या होता है। यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ना, मैं आपको कहूँ कि यहाँ से कुछ करें, आप करेंगे एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन से, ठीक है। टेक्सोनोमी की डेफिनेशन करेंगे एंड सिस्टमेटिक्स, ये ज़रूर आता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेक्सोनोमी एंड सिस्टमेटिक्स, या आप ये भी आ सकता है व्हाट इज सिस्टमेटिक्स क्या होते हैं, तो आप ये भी बता सकते हैं, ठीक है। देन आप ये दो पॉइंट्स ज़रूर करेंगे, ठीक है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन नो इम्पॉर्टेंट, देन इसको हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है टेक्सोनोमी हियरार्ची क्या होता है। देन टेक्सोनोमी हियरार्ची जो है आप इसके अंदर से शॉर्ट ही करेंगे, ठीक है। और ये जो है टेक्स्ट सिंगुलर टाइक्सोन कहलाता है, तो आपको ये लाजमी पता होना चाहिए, और ये एज हम शॉर्ट करते हैं। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपको बताती जा रही हूँ, और आप जो है अपने पास लिखते जाए, राइट डाउन करें या तो आप निशान लगा लें। नेक्स्ट हमारे पास आता है फेलम, ठीक है। ये फेलम क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, एज ये डिवीजन्स है ना, तो हमें ये अच्छी तरह याद करनी है, ठीक है। ये आती हैं, ज़रूर आती हैं। और नेक्स्ट सबसे बड़ी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने लगी हूँ वो है सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म। ये एज अ शॉर्ट, इतना जो हमारे पास एग्जामिनर है ना, हमें नहीं पता एग्जामिनर के माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है, वो क्या सोच रहा है, वो किस तरह का पेपर देगा, वो किस तरह का नहीं देगा। हमें ये क्वेश्चन चाहिए, सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में होते हैं, ठीक है, हमारे माइंड में होती हैं। हमें नहीं पता होता वो क्या सोच है, वो क्या कर रहा है, पेपर क्या आएगा, कल क्या आएगा, परसों क्या आएगा, हमें कुछ नहीं पता होता। लेकिन जब हम जाते हैं एग्जामिनर हॉल के अंदर पेपर देने जाते हैं, जब आप हम अपनी सीट पे जाके बैठते हैं और हमारे पास पेपर आता है ना, हमें पता चलता है ओह ये क्या आया पेपर के अंदर, ठीक है। तो हमें उस वक्त पता चल रहा होता है। तो ये क्लास सिस्टम सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म ये शॉर्ट के अंदर लाजमी आता है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये डाल देता है। तो आप जो है ये ह्यूमन और पी ज़रूर करेंगे, और एज MCQs के अंदर वो बहुत ज़्यादा भी पूछ लेता है, ठीक है, शॉर्ट भी आता है एंड MCQs के अंदर भी आता है। मैंने आपको बताया था पीछे चैप्टर के अंदर कि
स्पीशीज़ की डेफिनेशन, ठीक है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि स्पीशीज़ इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये लाइन आपको अच्छी तरह होनी चाहिए कि स्पीशीज़ जो है वो बेसिक यूनिट है किसका, क्लासिफिकेशन का, ठीक है। यहाँ स्पीशीज़ की डेफिनेशन आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये आता है, सॉरी, यहाँ पर आते हैं किंगडम, फेलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। जैसा कि आपको पता है हम पीछे पढ़ के आए हैं, किंगडम एनिमेलिया, फेलम कॉर्डेटा, क्लास मेमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमिनिडी, जीनस का हम बोलते हैं होमो एंड स्पीशीज बोलते हैं होमो सेपियन, ठीक है। ये आप अच्छी तरह इसको कर लोगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर जो है हम यहाँ से अरिस्टोटल के बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। अरिस्टोटल के बारे में एज अ शॉर्ट ज़रूर पूछता है, ये नहीं पूछता कर लो तो अच्छा है, ठीक है, आप भी मार्क्स कम नहीं होंगे, बट अरिस्टोटल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड इसको लाजमी करना है आपने, ठीक है। इन चारों को फिजिशियन जो है, ये हमारे पास केमिस्ट जो है, इनको ज़रूर करके जाना है आपने, ठीक है। देन हमारे पास आता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर जो है यहाँ से एक क्वेश्चन आता है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है। आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का पता होना चाहिए। यहाँ से आता है, ये शॉर्ट आता है, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन एनिमल्स सिस्टम आता है, जो कि आप इसको कंप्लीट को करोगे, ठीक है। अगर आप इसको हाफ को लिखोगे तो आपका आंसर क्लियर नहीं होगा, आप इसको कंप्लीट को करोगे। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर जो है वो 1937 ई चैटन, तो हमारे पास जो है ये प्रोकैरियोट्स जो है सजेस्टेड किया था किसने, ई चैटन है, ठीक है। आप इनके नेम्स भी याद करोगे, ठीक है, साइंटिस्ट के रॉबर्ट वाइटेकर्स के, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट्स, ठीक है, वो पूछ सकता है व्हाट इज़ द लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको पता चाहिए प्रोकैरियोट या यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, पूछ है। या वो ये भी पूछ सकता है व्हाट इज द प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस, ऑब्जर्प्शन एंड इंजेक्शन, देन आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है मार्गुलिस एंड सचवार्ड्स। सचवार्ड्स एंड मार्गुलिस जो है वो 1988 के अंदर की जो है उन्होंने मॉडिफाइड किया था किसको, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ वाइटेकर, ठीक है। आप एज अ शॉर्ट इसके ऊपर लिखोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। द फाइव किंगडम्स क्या होते हैं, द फाइव किंगडम्स जो हैं वो एज अ शॉर्ट पूछेगा, जिसमें आपने नेम्स राइट डाउन करने होंगे, उनकी हिस्ट्री जो है आपने एज ए डेफिनेशंस नहीं राइट डाउन करेंगी। स्टूडेंट से पूछते कुछ और हैं, वो राइट डाउन कुछ और करके आती हैं, जिनकी वजह से उनके क्रॉस होता है पेपर के अंदर, उनके मार्क्स कम होते हैं, वजह यही ही होती है, ओके। तो किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम डिमेलिया, तो इनको आप अच्छी तरीके से करके जाओगे, ठीक है। और ये डायग्राम भी, ठीक है, मैं जहाँ भी डायग्राम आएगी मैं उसको ज़रूर कहूँगी आप ज़रूर करें, क्योंकि एग्जामिनर ज़रूर पूछता है डायग्राम के बारे में, उसको पता होता है कि स्टूडेंट्स करके आएंगे नहीं डायग्राम और उनके मार्क्स कम हो जाएंगे, तो आप डायग्राम ज़रूर करके जाएं, ठीक है। स्टेटस ऑफ वायरस, यहाँ से आप प्रायोन्स एंड वायोन्स, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर करोगे, ठीक है। और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बायोनॉमिक नॉमेनक्लेचर क्या होता है, तो आपको पता है द फर्स्ट जो वर्ड होता है वो जीनस और नेम होता है एंड द सेकंड वर्ड इज स्पीशीज, ठीक है, ये आपको आइडिया है। नेक्स्ट ये जो पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है, आप इनको भी पढ़िएगा, ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस आ जाती है, यहाँ से आप इसको पढ़ोगे, इतना इजी है ये सिग्निफिकेंस, इतना इजी है, अगर वो पूछ भी लेना आप अपनी वर्डिंग के अंदर भी राइट, जो बच्चे अच्छा पढ़ के जाते हैं ना, मैं कह सकती हूँ वो सिग्निफिकेंस भी राइट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है ना कि डिफरेंट रीजन हैव डिफरेंट नेम्स, हमें पता है कि उर्दू के अंदर हम जो ओनियन जो वर्ड है, ठीक है, हम उसको प्याज बोलते हैं, ठीक है, लेकिन दूसरे रीजन्स के अंदर, अब आपको मैं बोलते हुए मैं अपने वर्डिंग के अंदर आपको भी याद करवा सकती हूँ कि बट इन डिफरेंट रीजन्स के अंदर, पाकिस्तान के डिफरेंट रीजन्स के अंदर वहाँ पर गेंदा बोलते हैं, ठीक है, बेसल बोलते हैं, वसल बोलते हैं। वसल जो है वो तो सराइकी का वर्ड है, वसल बोलते हैं प्याज को, आपने नॉर्मल घरों के अंदर भी यूज़ करते भी होंगे या आपने सुना भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। अनियन की साइंटिफिक नेम क्या है, मैंने आपको पहले बोला था साइंटिफिकेट आपने ज़रूर करनी है। पीछे जो है फ्रॉक का मैंने पूछा था कि फ्रॉक का साइंटिफिक नेम क्या होता है, यह आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि फ्रॉक का साइंटिफिक नेम क्या होता है। नेक्स्ट अनियन का है, ठीक है, सी स्टार का है, हाउस क्रो का है, इनका साइंटिफिक नेम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप करेंगे, यहाँ से मैं नहीं कहूँगी आपको पूरा पेज पढ़ के जाओ, नो, मैं बोलूँगी यहाँ से आप एक्सटिंक्ट की डेफिनेशन करो
और एंडेंजर्ड करो, ठीक है। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो आप इसको ज़रूर करिएगा। ये वाली बॉक्स मैंने पहले भी बोला है, ये आपने ज़रूर करनी है। नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर आता है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़। वो क्या है भाई? सी स्टार एंड यूकैलिप्टस प्लांट, ठीक है। एज अ शॉर्ट के बारे में पूछेगा, ठीक है, तो आप इन दोनों को ज़रूर करना है, आपने ज़रूर करना है, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट इज़ डेफोरेस्टेशन? डेफोरेस्टेशन क्या होता है भाई? डेफोरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। सिंपल भाई, डेफोरेस्टेशन क्या होता है? डेफोरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। देन आप इसको करेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके काजेज एंड इफेक्ट्स करेंगे डेफोरेस्टेशन की, देन आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये एज अ कोई लॉन्ग नहीं करना, ठीक है, आपने एज अ शॉर्ट ही करना है सारा। ओवर हंटिंग में से हमेशा शॉर्ट आता है, ठीक है। ओवर हंटिंग वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यहाँ से आप इनकी नेम्स, आपने ये पॉइंट्स ज़रूर नेम्स आप देख लें, ठीक है। मैं नहीं ये कह रही कि आपने इसको पढ़ के जाना है, रट के जाना है, नो, आपने इसकी सिर्फ नेम्स एक मतलब देख लीजिएगा। पढ़ने में क्या है, रीडिंग करने में क्या है, जब आपको पूरा चैप्टर आता हो देन इन पॉइंट्स को रीड करने से क्या होगा, ठीक है। कोई इतनी मेहनत नहीं लगती इन चीज़ों पे। नेक्स्ट, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन पाकिस्तान। लास्ट टाइम 3 to 4 years पहले की बात कर रही हूँ मैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन पाकिस्तान, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आया था, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, आप प्लीज़, मैं दोबारा कह रही हूँ, आप इसको राइट डाउन ज़रूर करेंगे। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन है। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन पाकिस्तान, तो इंडस डॉल्फिन आया था, ठीक है। मार्को पोलो शीप आया था, हुबैरा बस्टर्ड आया था। तो यह 3 पॉइंट्स थे, तो आपको जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमारा पाकिस्तान का नेशनल एनिमल कौन है, वो आपको पता है, मारखोर। पाकिस्तान का नेशनल बर्ड कौन सा है, चकोर। तो ये आपको भी पता होना चाहिए। देन अब हमारा पास डन हो गया, ये हमने काम डन कर लिया है, ठीक है। हमारा चैप्टर एंड है। यहाँ पर मैंने MCQs भी लगाए हुए हैं। अगर MCQs आपको नहीं आते देन आप मुझसे ज़रूर पूछें और मैं आपको आंसर भी करूँगी, क्योंकि आपके पेपर्स होने वाले हैं और मैंने आपको अच्छी से अच्छी तैयारी करवानी है। और आपको आइडिया भी होना चाहिए हर चीज़ का, ठीक है। मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 की दोनों की तैयारी करवा दी है। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 की भी करनी है देन आप मेरे चैनल पे जाके जो है सर्च कर लें, या आप चैप्टर नंबर, मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगी, ठीक है, इसी वीडियो के नीचे। आप उस पर क्लिक करेंगे, आप चैप्टर नंबर 1 की वीडियो भी देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है। और दुआ में याद रखो, आपका प्यार ही है जिससे मैंने ये वीडियोस आपके लिए मैं बनाती हूँ, और आपको अच्छी से अच्छी, और मैं कोशिश करूँगी आपको अच्छी से अच्छी वीडियोस बना के दूँ, ठीक है, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो। ओके जी, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।